हाय हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज हम सीखेंगे मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जो कि पेपर में हर बार 1 या 2 नंबर का आता ही है, और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे और सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका वर्ग करने पर वो हमेशा धनात्मक होती हैं, जबकि काल्पनिक संख्या ऐसी संख्या होती हैं जिनका वर्ग करने पर वो ऋणात्मक होती हैं। होती हैं। ठीक है, अब वास्तविक संख्याएं भी दो प्रकार की होती हैं। वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। पहली है परिमेय संख्या और दूसरी है अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? परिमेय संख्या सदैव अंश बटे हर के रूप में होती हैं, या कहते हैं अपन लोग P बटे Q के रूप में, जिसमें Q का मान कभी भी 0 नहीं होता है। आदि। ठीक है, और अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या होती हैं जो हमेशा रूट में होती हैं, जैसे आदि। ठीक है, अब परिमेय संख्या के भी रूप होते हैं, जो कि 2 भागों में बटी होती हैं। परिमेय संख्या 2 भागों में बटी होती है, देखते हैं। पूर्णांक भिन्न। पूर्णांक संख्या वे संख्या होती हैं जिसमें पूर्ण अंक होता है, अर्थात नाम से ही पता चल रहा है, जिसके अंक पूर्ण हो, मतलब वो दशमलव में ना हो, तो वो पूर्णांक कहलाते हैं। और भिन्न ऐसी संख्या जिसमें अंश बटे हर के रूप में होती हैं, लेकिन उनके अंश और हर सदैव प्राकृतिक होते हैं। ठीक है, भिन्न क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो सदैव अंश और हर के रूप में होती हैं, और उनके अंश और हर हमेशा प्राकृतिक संख्या होती हैं, ना कि पूर्ण संख्याएं। जैसे कि
भिन्न तीन प्रकार की होती हैं। साधारण भिन्न, असाधारण भिन्न और मिश्रित भिन्न। ठीक है, अब साधारण भिन्न, असाधारण भिन्न और मिश्रित भिन्न क्या है, तो देखते हैं। साधारण भिन्न, जिस भिन्न का हर अंश से बड़ा होता है उसे साधारण भिन्न कहते हैं। जैसे जिस भिन्न का हर अंश से बड़ा होता है उसे साधारण भिन्न कहते हैं। जैसे आदि। अब असाधारण भिन्न, असाधारण भिन्न, जिस भिन्न का अंश हर से बड़ा होता है उसे असाधारण भिन्न कहते हैं। असाधारण भिन्न क्या होता है, जिस भिन्न का अंश हर से बड़ा होता है उसे असाधारण भिन्न कहते हैं। जैसे ठीक है, आदि। असाधारण भिन्न, अब देखते हैं अपन लोग मिश्रित भिन्न। जब असाधारण भिन्न को सरल करके उसे साधारण भिन्न बनाते हैं तब ऐसे भिन्न को मिश्रित भिन्न कहते हैं। असाधारण भिन्न को साधारण करने के लिए जब भिन्न को तोड़ते हैं तब उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। देखते हैं, जैसे कि कहते हैं। जैसे यह एक 14/5
यह एक असाधारण भिन्न है। असाधारण भिन्न है। अब इसे साधारण बनाने के लिए इसको सॉल्व करना पड़ता है। और सरल करने के बाद इसको इस प्रकार लिखते हैं। इस प्रकार लिखने से अब इसका अंश हर से छोटा हो गया, जो कि एक साधारण भिन्न में होता है, और इस प्रकार से बने भिन्न को मिश्रित भिन्न कहते हैं। तो यही मिश्रित भिन्न है। ठीक है। अब मिश्रित भिन्न के बाद अपन लोग आते हैं परिमेय के दूसरे रूप में। परिमेय का दूसरा रूप जो कि आपने देखा था, परिमेय दो प्रकार के थे, जैसे आपने देखा था भिन्न और पूर्णांक। तो भिन्न में अपन लोगों ने पढ़ लिया साधारण भिन्न, असाधारण भिन्न, मिश्रित भिन्न। साधारण भिन्न क्या होते हैं? साधारण भिन्न वो भिन्न होते हैं जिनके हर अंश की तुलना में सदैव बड़े होते हैं, तो वो साधारण भिन्न कहलाते हैं। जैसे 2/5, 7/11, 50/1000 या 50/100 कुछ भी कर सकते हैं। तो ये साधारण भिन्न कहलाते हैं, क्योंकि इनके हर जो है अंश से हमेशा बड़े हैं। अब असाधारण भिन्न क्या कहलाते हैं? असाधारण भिन्न ऐसे भिन्न कहलाते हैं जिस भिन्न का जो अंश होता है वो हर से बड़ा होता है, उसे असाधारण भिन्न कहते हैं। जैसे कि 4/3, 7/4, 13/5 कुछ भी। ठीक है। और फिर उसके बाद था मिश्रित भिन्न। जब असाधारण भिन्न को साधारण भिन्न बनाने के लिए उसे सरल करते हैं और फिर उस प्रकार लिखते हैं, तो इस प्रकार बने हुए भिन्न को मिश्रित भिन्न कहते हैं। मिश्रित भिन्न। ठीक है। अब अपन लोगों ने पढ़ा था कि परिमेय दो प्रकार की होती हैं, भिन्न और पूर्णांक। अब भी भिन्न के 3 प्रकार पढ़ लिए। अब पढ़ना है अपन लोग को पूर्णांक के बारे में कि पूर्णांक क्या होता है। तो देखते हैं पूर्णांक। पूर्णांक 5 प्रकार के होते हैं। पूर्णांक संख्याएं 5 प्रकार की होती हैं। पहली पूर्ण संख्या, दूसरी प्राकृतिक संख्या, तीसरी ऋणात्मक संख्या, चौथी सम संख्या, पांचवी विषम संख्या। सम संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या ऐसी संख्या है जो 0 से शुरू होती हैं। ऐसी संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, पूर्ण संख्या कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या ऐसी संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। ऋणात्मक संख्या आपको पता होगा, जिस संख्या का मान ऋणात्मक में आए, जिनका वैल्यू ऋणात्मक में है, उन्हें ऋणात्मक संख्या कहते हैं। तो ये ऋणात्मक। ठीक है। सम संख्या वो सभी संख्याएं जो 2 से कटती हैं, जो 2 से विभाज्य हैं, 2 से विभाजित होती हैं, वो सम संख्या कहलाती हैं। और वो सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। ठीक है। तो वो हो जाती हैं विषम संख्याएं।
ठीक है। अब प्राकृतिक, अब ये पूर्ण संख्या, पूर्णांक में क्या है, पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, ऋणात्मक संख्या है, सम संख्या है, विषम संख्या है। अब इसके बाद आते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या भी 3 प्रकार की होती है। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या 3 प्रकार की होती हैं। भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और परफेक्ट संख्या। इनको हिंदी में, इनको अब परफेक्ट संख्या ही कहिए, परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर। भाज्य संख्या ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं ऐसी संख्याएं जो एक स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी कट जाए, अन्य संख्या से कट जाए, प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। ये अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं से कटे, एक और स्वयं से कटे अभाज्य संख्या कहलाती हैं। परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर वो होते हैं जो ऐसे नंबर जिनके विभाजकों का योग उन्हीं के बराबर होता है, परफेक्ट नंबर कहलाते हैं। ऐसे नंबर जिनके विभाजकों इनके विभाजकों का योग उस संख्या के बराबर होते हैं, परफेक्ट नंबर कहलाते हैं। लेकिन उस संख्या को छोड़ के इसको देखते हैं, ये एग्जांपल में समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल, जैसे मान लीजिए 6 1 परफेक्ट नंबर है। जैसे 6 के विभाजक क्या होते हैं, 6 के विभाजक होता है 1 से विभाजित हो जाता है, 2 से, 3 से और स्वयं 6 से। अब स्वयं को छोड़कर क्या है इसमें लिखा है, लेकिन उस संख्या को छोड़कर, मतलब 6 को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके विभाजक मतलब 1 + 2 + 3, इसका योग उसी के बराबर होता है, इसका योग उसी के बराबर होता है। इसलिए यह एक परफेक्ट नंबर है, परफेक्ट नंबर है। अब जैसे कि 28 देखें, 28 1 से विभाजित होगा, 28 1 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, 4 से विभाजित होगा, 7 से विभाजित होगा और 14 से विभाजित भी होगा और खुद 28 से होगा। तो 28 को छोड़कर मतलब 1 + 2 + 4 + 7 + 14 का योग किसके बराबर होगा, पूरे के पूरे 28 के बराबर। तो 28 भी क्या है, परफेक्ट नंबर है। ऐसे ही और भी आप परफेक्ट नंबर आपको बताना है। तो ये आज की हमारी वीडियो, बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ हो या आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।